प्रिय बहनों, करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। करवा चौथ की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक पिछली वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। आज केवल हिंदी में कथा सुनाऊंगी। दूसरी वीडियो में पंजाबी में पूरी कथा दी गई है और नियम भी बताए गए हैं। जिन्हें पंजाबी में सुनना होगा वो दूसरी वीडियो को अवश्य सुन ले। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ। हे सुहागनों, सबसे पहले आप अपने हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने पकड़ लें और फिर करवा चौथ की कथा सुनें। प्रिय बहनों, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को आकाश मार्ग के रास्ते से एक बार इंद्र तथा इंद्रानी इंद्रप्रस्थ शहर के ऊपर से गुजर रहे थे, जिसे आजकल दिल्ली कहा जाता है। वहां से उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े बट वृक्ष के नीचे बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर परिधान पहनकर श्रृंगार करके भगवान गणेश जी तथा माता पार्वती जी का पूजन कर रही हैं। तब इंद्रानी जी पूछते हैं कि देव, इस व्रत की महिमा कब से है? तो इंद्रदेव बताते हैं कि प्रिया सुनो, जुगों जुगों से अटल सुहाग तथा समृद्धि के लिए सुहागन स्त्रियां निराहार निर्जल रहकर इस कठिन व्रत को रखती आई हैं। ये व्रत जश मान, सुंदर काया, तंदुरुस्त और निरोग शरीर की इच्छा को पूरा करने वाला है। सुहागन स्त्रियां ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र तथा पुत्रों के सुख की इच्छा के साथ रखती आई हैं। इंद्रदेव इंद्रानी को बताते हैं कि जब एक बार अज्ञातवास के दौरान पांडवों का जीवन खतरे में था, तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को गणेश जी को अति प्रिय कार्तिक चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को बताया कि जो स्त्री इस व्रत को रखती है और 16 श्रृंगार करके माता के नाम पर श्रृंगार सामग्री, अन्न तथा फल का दान सरघी के समय तारों की छांव में करती है और मन में अखंड सुहाग का संकल्प लेकर माथे पर बिंदिया सजाए, सर में सिंदूर लगाकर मेहंदी वाले हाथों से 16 श्रृंगार से श्रृंगारी हुई सुहागन स्त्री जब मां का ध्यान करके अपने परिवार की खुशियां और सुखों की कामना करती हैं और शाम के समय बाकी सुहागन स्त्रियों के साथ मिलकर अपने घर के ब्रह्म स्थान पर अथवा या फिर किसी बड़ वृक्ष के नीचे माता की कथा सुनती हैं और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूर्ण करती हैं। उस स्त्री से करवा माता बहुत प्रसन्न होती हैं तथा सदा सुहागन और पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई विधि से द्रौपदी जी ने इस व्रत को किया और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने पतियों से जल ग्रहण किया और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त की। आप सभी बहनें अपने अपने हाथ में चावल या गेहूं के दाने पकड़े रखें और अपनी थाली को आगे करके एक दूसरे को देते हुए घुमाएं। अंत में जब आपकी थाली आपके हाथ में आ जाएगी तब थाली रख देनी है, किंतु गेहूं या चावल के दाने जो आपने अभी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं वह नीचे नहीं रखने। और थाली फेरते हुए इस गीत को भी मेरे साथ साथ गाइए। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, कट्टी ना अटेरी ना, कुंच रखड़ा फेरी ना, बान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठरा मनाई ना, कट्टी ना बनाई ना, सुईच धागा पाई ना, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले आखी मेरी माई नु, सुहाग तेरी जाई नु, ले आसा वंदे करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा,
ले करवड़ा बटाइए, जीवन दा चोली पाइए। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। बहनों, दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बहुत बड़े शाहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम वीरावती था। वे अपने भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। उसका विवाह छोटी उम्र में ही उसी देश के राजा के साथ हो गया था, किंतु उसका अभी गायना नहीं हुआ था और उसने अपने पति की शक्ल भी नहीं देखी थी। वह हर साल अपनी भाभियों को करवा चौथ का व्रत करते हुए देखती थी। इस बार उसने भी व्रत रखने की जिद की और तारों की छाओं में सरघी खाकर व्रत रखा। सबने एक दूसरे को मौली बांधी, तिलक किया और फिर खुशी खुशी भाभियां तो सारा दिन भर घर का काम करते करते करवा माता का ध्यान भी करती जाती थी, किंतु वीरावती दिन भर पति के विचारों में लीन रही और कढ़ाई काटती रही। सुइयां उसके पति के शरीर में चुभती गई। धीरे धीरे उसके पति के शरीर में जहर बढ़ता ही गया। ऊपर से वीरावती ने आज तक इतना कठिन व्रत भी नहीं रखा था, इसलिए वह भूख और प्यास की वजह से बेहाल होने लगी, क्योंकि वह भूख और प्यास को अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शाम को जब भाई आए तो उन्होंने अपनी बेहाल बहन का ये हाल देखा तो उनसे भी अब रहा नहीं गया। वे एक बहुत ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ गए और आग जलाकर उन्होंने आगे एक गोल छलनी कर दी और चांद का भ्रम पैदा कर दिया। वीरावती ने सोचा कि चंद्र तो उदय हो गया है, तो उसने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य दे दो ना। तो भाभियों ने कहा, हमारा चांद तो अभी नहीं निकला। वीरावती समझ ही नहीं पाई और उसने अर्घ्य दे दिया और व्रत उसका फिर टूट गया, खंडित हो गया। दिन भर वीरावती जो कढ़ाई काट रही थी, वो सुइयां उसके पति के शरीर के भीतर चुभती गई और उधर करवा माता भी क्रोधित हो चुकी थी। उनके क्रोध के कारण उसके पति को गहरी नींद आ गई और सब ने समझा कि वह जीवित नहीं है। उधर वीरावती के साथ अपशगुन होने लगे। जब वीरावती खाना खाने लगी तो उसके भोजन में से बाल निकले, फिर छींक पड़ गई और जैसे तीसरा ग्रास मुंह में रखा, उस बीच उसे अपने पति की मृत्यु की खबर भी आ गई। अब वीरावती बहुत रोती है, विलाप करती है और करवा माँ से रो रो के पूछती है कि माँ, ये तूने क्या कर दिया? हे माँ, तू तो सबके दुख हरने वाली है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं दिन भर भूखी रही, प्यासी रही और पूरी श्रद्धा से मैंने व्रत किया और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे सर पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। इस तरह वह बहुत रोती है। इंद्राणी से उसका रुदन अब देखा नहीं जा रहा। वह उसे ढंग तरीका बताती है जिससे दोबारा वीरावती अपना पति प्राप्त कर सकती है। इंद्राणी ने उसे समझाया कि तुम साल भर आने वाली 11 छोटी करवा माता को मना लो और साल के अंत में आज ही के दिन जब दोबारा बड़ी करवा माता आएगी, तब तुम उनसे अपना पति वापस मांग लेना। वीरावती ने इंद्राणी जी को नमस्कार किया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर उसी समय दृढ़ संकल्प लिया कि हे माता, मैं आपसे अपना पति हर हाल में मांगूंगी। अब वो जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पति के मृत शरीर को शमशान घाट ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। वह अपने पति से अकेले में बात करने की जिद लेकर सबको रो रो कर धीरे धीरे मना लेती है और वह जैसे ही पति के पास अंदर जाती है तो तुरंत से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अब सब थक हार कर वीरावती को कोसते हुए बिना संस्कार किए वापस लौट जाते हैं और अब वीरावती हर रोज सुबह तारों की छांव में उठती, सरघी खाकर पूरा दिन भर अपने पति के शरीर की मलहम पट्टी करती, सेवा संभाल करती और करवा माता का ध्यान करती। मन ही मन उनसे अपने पति की दीर्घायु मांगती और अपने पति के शरीर से जहरीली सुइयां चुनती रहती और रात्रि होती तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करती। अब जिस किसी दिन चंद्रमा ना निकलता,
उस दिन भगवान शिव के माथे का जो चंद्रमा है उसी को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती। ऐसा वो साल भर करती रही। बहनों, यहाँ मैं बता दूं कि कभी कभार जीवन में ऐसा होता है कि चंद्रमा निकलने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते और ऊपर से तिथि भी बदलने के चांस होते हैं। तब ऐसे में अति जरूरी होने पर आप भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा है उनको अर्घ्य दे सकती हैं। अति आवश्यक होने पर ही आपको ऐसा करना है। बहनों, जिस महल में वीरावती रहती थी उस महल में एक दासी भी थी जो रोज वीरावती को ऐसा करते हुए देखती रहती और दूर से ही हर महीने करवे लाकर वीरावती तक पहुंचा देती। लेकिन उसके मन में राजा को पास से देखने की इच्छा हर समय बनी रहती। अंत में कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि भी आ गई और वीरावती के कानों में करवे ले लो करवे, करवे ले लो करवे ऐसी आवाज पड़ी। वह भाग कर करवे लेने चली गई क्योंकि उसे तो अब सुध बुध ही नहीं थी। उसके लिए तो आज खुशी का दिन आया था। साल भर का इंतजार के बाद आज उसे अपना पति वापस जो मिलना था, वो उस उतावलेपन में भागी भागी चली गई। अब पूरे एक साल में आज पहली बार उसने अपने पति को अकेला छोड़ा था। उधर उस दासी को राजा के पास जाने का मौका मिल गया। उसने राजा का सर अपनी जंघा पर रखा, तभी उसका ध्यान उस आखिरी सुई पर पड़ा। उसने वह सुई निकाल दी। राजा उठकर बैठ गया। उसने दासी को अपनी पत्नी समझ लिया और गले से लगा लिया। उधर जैसे ही वीरावती अंदर आती है और सामने क्या देखती है कि उसका पति तो जीवित है किंतु दासी के साथ बहुत खुश है। अब रानी दुख और पीड़ा के साथ, खुशी भी हुई उसे लेकिन दुख और पीड़ा बहुत ज्यादा थी। वो बेहोश होकर गिर गई। दासी के मन में तो पूरी तरह मक्कारी आ गई। उसने राजा को बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बताई। उसने राजा के मन में जो भ्रम बन गया था कि यही मेरी पत्नी है, उसे बना रहने दिया। अब वह स्वयं को रानी भी समझने लगी थी और जो असल रानी थी वह तो दासी बन गई। उसने अब इसे ही अपना भाग्य मान लिया। अब दिन भर रानी बहुत उदास रहने लगी। एक दिन राजा को किसी दूसरे देश में जाना था तो वह दोनों से ही पूछता है कि मैं तुम दोनों के लिए क्या उपहार लाऊं। जो दासी अब रानी बन चुकी है वह अपने लिए 16 श्रृंगार मंगवाती है और जो असल रानी थी, जो अब दासी बनी हुई है, वह अपने लिए खिलौने, गुड्डे गुड़िया मंगवाती है। अब रानी हर रोज उन खिलौनों के साथ खेलती है और कहती है कि जो रानी थी सो दासी हुई और जो दासी थी सो रानी हुई। ये दर्द भरी आवाज राजा के कानों में अक्सर पड़ती रहती है। तो कभी कभी राजा पूछता है कि ये दासी क्या गाती रहती है। तो मक्कार रानी कहती है कि राजा जी तो है ही मनहूस, आप छोड़ो ना, आप अपना मन क्यों खराब करते हो इसके लिए। अंत में एक दिन राजा अपने दरबारियों से अपनी दासी के दुख की चर्चा करता है तो दरबारी अपनी जान की खैर मांगते हुए राजा को सारी सच्चाई बता देते हैं। राजा को सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह उस मक्कार दासी को मृत्यु दंड देते हैं, लेकिन वो नर्म हृदय रानी अब राजा को मना लेती है और उसका दंड माफ करवा देती है और खुशी खुशी फिर बाकी का सारा जीवन अपने राजा के साथ सुखों के साथ बिताती है। एक बार सभी प्रेम से बोलो, जय करवा माता की, जय चौथ माता की, जय श्री गणेश भगवान जी की। अब आप मेरे साथ गाइए और अपनी थालियां घुमाएं। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवन दा चोली पाइए। कट्टी भी अटेरी भी, कुंच रखड़ा फेरी भी, बान पैर पाई भी, सुतड़ा जगाई भी, रुसड़ा मनाई भी, कट्टी भी बनाई भी, सुई च धागा पाई भी, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले आखी मेरी माई नो, सुहाग तेरी जाई नो, ले आसा वंदे करवड़ा,
ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। जय चौथ माता जी की, जय करवा माता जी की, जय पार्वती माता जी की, जय श्री गणेश भगवान जी की। बार वरते आज है शुभ बार, सदा सुहागन का सुहाग भाग दूध और रिजब के साथ, जैसा भाग वैसा राज। जिस तरह हे करवा माता आपने वीरावती को दासी से रानी किया, उसका सुहाग उसका भाग्य जगाया, इसी तरह हे माता मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। मेरे पति को दीर्घायु करो, उसे अच्छी सेहत दो और बहुत सा धन दो। मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए। अब सब बहनें पूर्व दिशा की तरफ हाथ में जल लेकर 3 बार थाली के ऊपर से घुमाएंगी और पूर्व दिशा की तरफ ही अंजलि छोड़ देंगी। ज्योतिष क्योरी चैनल पर ये कथा पंजाबी में भी उपलब्ध है। जिन्हें पंजाबी में सुनने में सुविधा हो वह दूसरी वीडियो देख ले। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो और आशा करती हूँ आज आप मुझे भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। मिलते हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।